हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 7 अक्टूबर हिस्ट्री। तो 7 अक्टूबर ग्रेगोरी कैलेंडर में वर्ष का 280वां दिन होता है या फिर लीप वर्ष में 281वां दिन होता है, जिससे यह दर्शाता है कि वर्ष में अभी 85 दिन शेष है। 3761 ईसा पूर्व आधुनिक हिब्रू कैलेंडर का युग संदर्भ दिनांक युग मूल प्रारंभ हुआ था 1403 ईस्वी में विनीसियन जियोनी युद्ध। यह एक फ्रांसीसी एडमिरल के तहत जियोनी बेड़े को एक विनीसियन बेड़े ने हराया था। 1477 की बात करें तो उसी वर्ष फरवरी में पोप सिक्सटम IV से अपने कॉर्पोरेट अधिकार प्राप्त करने के बाद उपसाला विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। 1513 की बात करें तो कैम्ब्रिज के युद्ध का युद्ध स्पेन ने वेनिस को हराया था। 1571 की बात करें तो लेपेंटो की लड़ाई लड़ी गई थी और ओटोमन नेवी को अपनी पहली हार मिली थी। 1691 की बात करें तो मैसाचुसेट्स खाड़ी प्रांत के लिए चार्टर जारी किया गया था। 1763 में किंग जॉर्ज III ने 1763 के रॉयल उद्घाटन को जारी किया था, जो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिम में स्वदेशी भूमि को बंद कर रहा था और सफ़ेद बस्तियों के लिए एलेंगनीज के पश्चिम में था। 1777 में बात करें तो अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध। अमेरिकियों ने साराटोगा की दूसरी लड़ाई में अंग्रेज़ों को हराया, जिसे बेमिस हाइट्स की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। 1780 की बात करें तो अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध। दक्षिण कैरोलिना में ब्रिटिश प्रमुख पैट्रिक फर्ग्यूसन के नेतृत्व में अमेरिका मिलिशिया ने रायलिश अनियमितताओं को हराया था। 1800 की बात करें तो 18 गन जहाज़िला कॉन्फ्रेंस के कमांडर फ्रेंच कोसिर रॉबर्ट सरकॉफ ने ब्रिटिश 38 गन केंट पर कब्जा किया था। 1826 की बात करें तो ग्रेनाइट रेलवे ने अमेरिका के पहले चार्टर्ड रेलवे के रूप में परिचालन शुरू किया था। 1828 की बात करें तो मोरिया अभियान। ग्रीस के पेट्रोस शहर को फ्रांसीसी अभियान बल द्वारा मुक्त किया गया था। 1840 में विलेम II नीदरलैंड का राजा बना था। 1864 की बात करें तो अमेरिकी गृह युद्ध। अमेरिकी नौसेना के एक जहाज़ ने ब्राज़ील के एक बंदरगाह में एक कॉन्फेडरेट रेडर को पकड़ लिया था। 1868 की बात करें तो कर्नेल विश्वविद्यालय उद्घाटन समारोह आयोजित करता है। प्रारंभिक छात्र नामांकन 402 थे, जो कि किसी भी अमेरिकी विश्वविद्यालय में उस समय का सबसे उच्चतम नामांकन था। 1870 की बात करें तो फ्रैंको एशिया युद्ध। लियोन गैम्बेटा एक गर्म हवा के गुब्बारे में पेरिस की घेराबंदी से बच गया था। 1879 की बात करें तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने टोटफोल्ड वाचा पर हस्ताक्षर किए और दोहरी गठबंधन बनाया। 1912 में हेल्सिंकी स्टॉक एक्सचेंज ने अपना पहला लेन देन देखा। 1916 में जॉर्जिया टेक ने अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक कॉलेज फुटबॉल खेल में कैम्बरलैंड विश्वविद्यालय को 202-0 से हराया था। 1919 की बात करें तो नीदरलैंड के ध्वजवाहक ALM की स्थापना हुई थी और अभी भी अपने मूल नाम के तहत संचालित होने वाली सबसे पुरानी एयरलाइंस है। अब बात करते हैं 1924 की, तो एंड्रियास मिकाकोलोपस थोड़े समय के लिए ग्रीस के प्रधानमंत्री बने थे। 1929 की बात करें तो 42nd कॉन्स्टेंटिनोपल का इकोनॉमिकल पैट्रियर्क बन गया था। 1933 की बात करें तो 5 फ्रांसीसी एयरलाइंस के विलय से बनने के बाद एयर फ्रांस का उद्घाटन हुआ था। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध। मैकुलम मेमो ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करने के लिए जापानियों को उकसाकर यूरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में लाने का प्रस्ताव दिया। 1944 की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध। बिकरैनो एकाग्रता शिविर में विद्रोह के दौरान यहूदी कैदियों ने शमशान चतुर्थ को जला दिया था। 1949 की बात करें तो कम्युनिस्ट जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पूर्व जर्मनी का गठन हुआ था। 1950 की बात करें तो मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। 1958 की बात करें तो 1958 के पाकिस्तानी तख्त पलट ने सैन्य शासन के लंबे समय का उद्घाटन किया था। 1958 में ही अमेरिका मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान परियोजना का नाम बदलकर प्रोजेक्ट मरकरी रखा गया था। 1959 की बात करें तो सोवियत जांच लूना 3 ने चंद्रमा के सबसे दूर की तस्वीरों को पहली बार प्रसारित किया था। 1963 की बात करें तो राष्ट्रपति कैनेडी ने आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर किए थे। 1977 की बात करें तो चौथा सोवियत संविधान अपनाया गया। 1985 की बात करें तो ममेज भूस्खलन ने प्यूर्टो रिको में लगभग 200 लोगों को मार डाला था। 1985 की बात करें तो फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट से 4 पुरुषों का अपहरण MS
लॉरेमिस के तट पर हुआ था। सिख राष्ट्रवादियों ने भारत से खालिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। 1988 की बात करें तो एक शिकारी ने अलास्का के पास बर्फ़ के नीचे फंसे 3 ग्रे व्हेल का खोज कर निकाला था। स्थिति व्हेल को मुक्त करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय प्रयास बन जाती है। 1991 की बात करें तो क्रोएशियाई स्वतंत्रता संग्राम, जाग्रेब क्रोएशिया में बस्की टकोरी की बमबारी। 1993 की बात करें तो सेंट लुइस मिसौरी में 93 की बाढ़ समाप्त होने के बाद 103 दिन के बाद शुरू होती है, क्योंकि मिसिसिपी नदी बाढ़ की अवस्था से नीचे आती है। 1996 में फॉक्स न्यूज़ चैनल का प्रसारण शुरू किया गया था। 1998 की बात करें तो मैथ्यू शेपर्ड, जो कि व्योमिंग विश्वविद्यालय के एक समलैंगिक छात्र हैं, को लार्मी व्योमिंग में 2 युवकों वयस्कों द्वारा बुरी तरह से पीटे जाने के बाद एक बाढ़ से बाधा हुआ पाया जाता है। 5 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। सन 2000 की बात करें तो इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष, हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने सीमा पर छापे में 3 इजरायली रक्षा बल के सैनिकों को पकड़ लिया था। 2001 में अफगानिस्तान और अमेरिकी हमले की शुरुआत हवाई हमले और ज़मीन पर गुप्त ऑपरेशन से हुई थी। 2002 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की असेंबली जारी रखने के लिए स्पेस शटल अटलांटिस ने ESTS 112 लॉन्च किया था। 2008 में क्षुद्रग्रह TC3 पृथ्वी पर सूडान को प्रभावित करता है। पहली बार यह क्षुद्रग्रह प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले पाया जाता है। 2016 में तूफान मैथ्यू के मद्देनज़र मरने वालों की संख्या बढ़कर 800 हो गई थी। बात करें आज के दिन जन्म लेने वाले लोगों के बारे में तो 14 ईसा पूर्व टूसस जूलियस सीजर रोमन राजनीतिक D123 का जन्म हुआ था। 1301 में टावर के ग्रैंड प्रिंस अलेक्सांद्र मिखाइल लोविच का जन्म हुआ था। 1409 में लक्समबर्ग की एलिजाबेथ का जन्म हुआ था। 1471 में डेनमार्क के फ्रेडरिक का जन्म हुआ था। 1474 में बर्नहार्ड बाडेन बैडन का जन्म हुआ था। 1482 की बात करें तो अर्नेस्ट मैड्रो ऑफ बार्डेन डल्लास का जन्म हुआ था। 1573 की बात करें तो विलियम लॉर्ड अंग्रेजी आर्कबिशप और अकादमिक का जन्म हुआ था। 1576 की बात करें तो जॉन मार्स्टन अंग्रेजी कवि और नाट्यकार थे, जिनका जन्म हुआ था। 1586 की बात करें तो एक सहाक मस्सा डच राजनीति का जन्म हुआ था। 1589 की बात करें तो ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक मारिया मॉडलडेना का जन्म हुआ था। 1591 पियरे ले मूरर, जो फ्रांसीसी वास्तुकार थे, उनका जन्म हुआ था। 1597 कप्तान जॉन अंडरहिल, जो अंग्रेजी बसने वाले और एक सैनिक थे, जिसका जन्म हुआ था। 1635 बात करें तो जो रोजर डी पाइपल्स, जो फ्रेंच के चित्रकार थे, उनका जन्म हुआ था। 1713 की बात करें तो ग्रीनविले एलियट अंग्रेजी जनरल थे, उनका जन्म हुआ था। 1966 की बात करें तो ग्रेगोरियस एसिकिसस ग्रीक गायक गीतकार जो थे, उनका जन्म 1890 में हुआ था। 1966 की बात करें तो जॉनी किड अंग्रेजी गायक थे, उनका जन्म हुआ था। 2001 की बात करें तो राजकुमारी सीसियो लेसेथो की राजकुमारी थी, उनका जन्म हुआ था। 1998 में टेड अलेक्जेंडर आर्नोल्ड अंग्रेजी पेशेवर फुटबॉलर थे, उनका जन्म हुआ था। 1995 में मैथियास वंश नॉर्वे के फुटबॉलर थे, उनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं मौतों के बारे में तो 336 में मार्क कैथोलिक चर्च के पोप का निधन हुआ था। 858 में मोन्टाकू जापान सम्राट खत्म हुआ था। 929 की बात करें तो चार्ल्स दी सिंपल फ्रांसीसी राजा का थे, उनका निधन हुआ था। 1950 की बात करें तो ली चीनी साम्राज्य संघ जिसका अंत हुआ था। शी जोंग लियासो राजवंश के सम्राट बने थे। 1991 में जियो चीनी खेतान सामग्री डोवर का खत्म हुआ था। 1951 में जैन चीनी खेतान सामग्री समाप्त हुई थी। 1988 में कियांग वियू के राजा की मृत्यु हुई थी। 1571 की बात करें तो डेनमार्क के क्रिश्चियन III ने डेनिश रानी कंसोर्ट सेक्स लाउनबर्ग की डोरोथी का निधन हुआ था। 1571 की बात करें तो सूफी अली पाशा तुर्क सैनिक और राजनीतिक मिस्र के ऑटोमन गवर्नर थे, उनका निधन हुआ था। 1637 की बात करें तो विक्टर अमादेस ड्यूक ऑफ सवाई की मृत्यु हुई थी। 1708 की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह भारतीय 10वें सिख गुरु थे। 1772 की बात करें तो जाल बुलबन अमेरिकी उपदेशक और उन्मूलनवादी थे, जिनका निधन हुआ था। 1991 में हैरी W ब्राउन अमेरिकी कर्नल और पायलट थे, जिनका निधन हुआ था।
2015 में ज्यूलन लंग जेडकिया मार्शल राजनेता मार्शल आइसलैंड के 5वें राष्ट्रपति थे जिनका निधन हुआ था। 2016 में राज हिसिंग ऑस्ट्रेलिया अभिनेता एवं कॉमेडियन थे जिनका निधन हुआ था। 2015 में हुसैन हमदानी ईरानी जनरल थे जिनका निधन हुआ था। 2015 में हैरी गैलटिन अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी और कोच थे जिनका निधन हुआ था। 2014 में ईवा विदर्स कनाडाई अमेरिकन अभिनेत्री व गायिका थी जिनका निधन हुआ था। तो यह था 7 अक्टूबर पे एक छोटा सा ऑडियो आर्टिकल। अगर आर्टिकल पसंद आए तो आपको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो आर्टिकल। जय हिंद। और अगर और भी जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं या फिर gk/akofficial.blogspot.com पे जाके आप जो है इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं।